जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए हैं वहां पे, और जिस वक्त में हम हैं, आपने $50 बिलियन कहां से इकट्ठे करके देने हैं? इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फोन जो है, ये उसको एक्सपोर्ट किया है। क्यों भारत जो है वो हर तरफ हमें ये दिखाई देता है कि सारी तदबीरों पर पानी फेर देता है। IMF ने ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री तबाह कर दी, बल्कि ज़राअत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज 100 के करीब हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है, जो तौलिए और बेड शीट्स बनाती है बिजली की कीमतों की वजह से। अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडिल ईस्ट गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में, 5 महीने में जो $1 बिलियन है, और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि ये जो आईफोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ, और अभी जो 14 भी वो आ रहा है, उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहां पे। और अब ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि भारत के अंदर जो आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका आगाज तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुंची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो जाहिर बात है जिस चीज का इशारा दे रहा है, वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अब जाहिर बात है कि जो आईफोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो मुतारफ कराए गए हैं, अब जो जाहिर बात है कि वो इंडिया के लिए और ज्यादा वो चीप होगा, क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फायदा होगा कि वहां पे जो जो नेट जो यूजर्स हैं वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, और तो आप अंदाजा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन $2.5 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में, इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा इकोनॉमिक लेंस के अंदर। और मेरा ख्याल है यही वो चीज है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा कि भाई you just can't look India from political lens all the time, you have to look it from other lens। अब ये कहा जा रहा है कि जो एप्पल है वो ये बात कर रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन का जो 10% है, उसकी टोटल प्रोडक्शन का 10% चीन से बाहर मुंतकिल करने में तकरीबन 8 साल लगेंगे। और आपको पता है कि तकरीबन 98% जो आईफोन है वो चाइना में बन रहा था। तो आप इमेजिन करें कि वो कितना स्लो प्रोसेस है और कितना ये लेंथी प्रोसेस है कि 10% जो है, और भले वो चीन इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर देना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीन से भी नहीं निकलना चाह रहे। दिस इज द सिग्नल विच द चाइनीज विद द अमेरिकन्स आर गिविंग। ये जरूर ठीक है कि क्योंकि आप देख लें कि एट द सेम टाइम इंडिया, अगर वो सारी चीजें इंडिया के अंदर टेक इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन इंडिया बहुत सारे अमेरिकन ये फील कर रहे हैं और वेस्ट ये फील कर रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो रहा है, और इंडिया एज ए मिड साइज पावर इन साउथ एशिया, जिसको वो चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं। गो के वो तो चाइना के लिए अपने मफाद के लिए लड़ेगा, वो अमेरिका के लिए किसी और के लिए तो नहीं लड़ेगा। लेकिन देर इज ऑल्सो अ ग्रुप इन द वेस्ट विच बिलीव्स कि अगर हमने इतना ज्यादा ट्रस्ट चाइना पे, इंडिया पे करना शुरू कर दिया और इंडिया के आगे हम जो कॉम्प्रोमाइज होते रहे, तो थिंग्स विल नॉट बी द गुड द वे जो वो चाहते हैं। सो इंडिया ने जो अपनी ऑटोनॉमी अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखी हुई है, दिस इज ये उनको वेस्ट को बड़ी खटकती है। और उनको पता है कि अगर हमने ये चीजें ये कॉन्टिन्यूस रही, तो ये अब अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है, सो इंडिया से हमें क्या लेना है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में बैठ के पुतिन के सामने कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट को ये बता रहा था कि भाई आप जो चीजें इंडिया में लेके आएंगे हम आपके मॉडल के साथ चलेंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेइंग। अब ये अंदाजा कर लें आप
कि लेकिन वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं और वो चीजें जो हैं वो भी चलाना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि और अगर आपको याद हो पहले तो एक जो ताइवान का जो फॉक्सकॉन जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है वो इंडिया में बैठ के चीजें डेवलप कर रहा था, लेकिन अब आके आपको पता चल रहा है कि अगर वो अब वो सारा कुछ इंडिया को जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया क्योंकि जो उसने मैं देख रहा था रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि $10 बिलियन की जो है चिप इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, उसको जब जाहिर बात है उसका फिर जाहिर बात है कि ये एक वो कॉम्पिटिटर बन रहा है खिते के अंदर भी, ठीक है जी। अब और मजे की बात है कि ये सुनने में आ रहा है और जो मैंने शायद देखा भी था, इसे मुझे याद आ रही है कि जो मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहां चिप्स की तैयारी की जाएगी। सो हाउ जेलसली एवरी स्टेट इन इंडिया गार्ड्स इट्स इंटरेस्ट, हर जो स्टेट है इंडिया के अंदर किस तरह जेलसली अपना गार्ड करता है। और मोदी जो है वो इंडिया के अंदर तो बहुत कुछ देने को दे रहा है, लेकिन वो जो गुजरात को भी बहुत कुछ दे रहा है। और ये क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया इज पुटिंग देयर फुट इन, तो ये एक तकरीबन एक बड़ी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो इस चीज से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इंडिया ने जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ये जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं उनको दिखाने के लिए कि इंडिया कितना इंटरेस्टेड है, उन्होंने $10 बिलियन का एक इकोनॉमिक पैकेज, जैसे मैंने पहले कहा, उसका ऐलान किया था। और जाहिर बात है ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे होगी। सो इंडिया बेसिकली एट द सेम टाइम इज ऑल्सो चैलेंजिंग, ये जो इसके चीन, ताइवान और जनूबी कोरिया जो है उनको भी चैलेंज कर रहा है और उनके साथ कॉम्पीट भी करेगा। सो अब आप इमेजिन करें कि दैट विल बेसिकली फोर्स इंडिया कि वो अपनी जो पोजीशन है रशिया के ऊपर वो तब्दील करेगा। ये नहीं हो सकता कि इंडिया वेस्ट से सारे इंसेंटिव भी ले जाए और अपनी पोजीशन भी चेंज ना करे। इंडिया को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वो वेस्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, लेकिन इन रिटर्न इंडिया उससे क्या खर्च कर सकता है? क्या इंडिया एक टफ डील ले सकता है पाकिस्तान के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि टफ डील ले सकता। दैट इज नॉट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, बिकॉज जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को बहुत सारे लेंस से देखता है, लेकिन इंडिया जो उसके लिए जो प्राइमरी जो चीज है वो ये है कि किस तरह इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आए, किस तरह इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन आए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को जॉब्स मिले। और एक तो जॉब मिले, दूसरा ये है कि जो 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 मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, उसको थोड़ा सा बूस्ट मिले, लोग को रोजगार मिले। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं देख रहा था एक पाकिस्तान में, आई विल शेयर दैट रिपोर्ट इन डिटेल विद यू, कि जो पाकिस्तान के बारे में एक अटलांटिक काउंसिल यूएस ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के टेक इंडस्ट्री के हवाले से, टेक स्टार्टअप के हवाले से, कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक ग्रोइंग कल्चर ऑफ इनोवेशन आ रहा है। और लेकिन दुनिया की अटेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम $3 बिलियन की जो टेक एक्सपोर्ट है वो करेंगे बाय 2024, जो कि बहुत कम है। भाई $262 बिलियन तो अभी है। तो ये जो है अगर जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है दुनिया का वो तब्दील नहीं होता, और उसमें भूचाल रहता है, मामलात खराब रहते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो पाकिस्तान का ये जो डोमेस्टिक स्टार्टअप इकोनॉमी का ये सारा जो सेटअप है ये बहुत ज्यादा अंडरमाइन होगा। पाकिस्तान के अंदर जो इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी का, ये बहुत कमजोर है और बड़े कम शहरों में है। कराची, लाहौर में थोड़ा बहुत है, इस्लामाबाद में है, अदर देन दैट ये कहीं सर्वाइव नहीं करता। और अगर इतनी फ्लक्चुएशन दुनिया में आती है, देखें इंडिया तो उस फ्लक्चुएशन से बाहर निकल गया। हमने भी कोविड को देखा, इंडिया ने भी कोविड को देखा, चाइना, अमेरिका, सब ने कोविड को देखा। जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही हालात बेहतर हुए तो वो 7% क्रॉस कर गए। हम वहीं पे 3 पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हम इन चीजों में फंसे पड़े हैं कि भाई इस क्राइसिस से कैसे